नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यस यू कैन इन्वेस्ट पे। आज की वीडियो में बेसिकली 3 अपडेट्स हैं हमारे व्यूअर्स के लिए और लिसनर्स के लिए। एडीएफ फूड्स हैज अनाउंस्ड स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है 1:5 रेशियो में, और उसका जो रिकॉर्ड डेट फिक्स हुआ है वो है 11 सितंबर 2023 का रिकॉर्ड डेट फिक्स हुआ है। सो एवरी इन्वेस्टर हु हैज़ 1 इक्विटी शेयर ऑफ एडीएफ उसको 5 इक्विटी शेयर मिलेंगे। और आज के मार्केट जो फ्राइडे क्लोज हुई है उसमें प्राइस जो क्लोजिंग ट्रेड था 1058 का था। 2324 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। और एक फीलर भी आपको दे देता हूँ कंपनी करती क्या। सो बेसिकली इनके ब्रांड्स हैं एरोप्लेन, जिसमें पिकल्स, साउथ इंडियन स्टाइल पिकल्स, मद्रास करी पाउडर, टैमरिन स्लैम, कुकिंग पेस्ट, कॉन्डिमेंट पेस्ट, और अशोका ब्रांड में सेल्फ स्टेबल प्रोडक्ट्स, फ्रोजन प्रोडक्ट्स, कैमल ब्रांड में मैरिनेट्स, मैंगो स्लाइस पिकल, प्रीमियम पिकल्स, इस तरह की चीज़ें बनाती है बेसिकली फूड रिलेटेड। पीजे ऑर्गेनिक्स में क्लासिक बरीटोस, ब्रेकफास्ट बरीटोस। तो इनका जो एक्स डेट फिक्स हुआ है 11 सितंबर 2023 का रिकॉर्ड डेट है स्टॉक स्प्लिट के लिए। सो जिनके पास है या जिनके वॉच लिस्ट में था वो एक बार 11 सितंबर को रेडी रहेंगे। ऐसा ना हो कि प्राइस वेरिएशन देख के स्टॉक स्प्लिट के बाद वो थोड़ा चिंतित हो जाएं कि इसमें हुआ क्या। और अभी 11 सितंबर में टाइम है, तो ऐसा हो सकता है कि इस स्टॉक में इस अनाउंसमेंट की वजह से तेजी हो। बट आई डोंट थिंक हमारे इन्वेस्टर्स और जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको इस रेस के पीछे भागना चाहिए, है ना। स्टॉक स्प्लिट हुआ, बोनस हुआ, सिर्फ उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए कोई स्टॉक ना खरीदें। अगर लॉन्ग टर्म विजन है इन्वेस्टमेंट का और ग्रोथ का, तभी किसी स्टॉक से जुड़ें। क्योंकि हमारा हमेशा ऑल इन्वेस्टर्स से यही, व्यूअर्स से यही डिस्कशन है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करें वो लॉन्ग होराइजन का प्लान करके चलें। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है इट्स अ वेरी रिस्की सेगमेंट, एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं हमारे या किसी का भी पैसा इसमें नुकसान हो। और दूसरा जो न्यूज़ है बेसिकली वो आपके लिए जोमेटो में है। जोमेटो में बेसिकली जापान का जो सॉफ्ट बैंक है वो करीब 3.5% स्टेक होल्ड करता है जोमेटो में। और हुआ कैसे, ब्लिंकिट को जब जोमेटो ने ओवरटेक किया तो उस डील में सॉफ्ट बैंक को 3.5% का स्टेक मिला, 3.35% का। और ये आप देख सकते हैं कि 3.35% का स्टेक जो है, जो सॉफ्ट बैंक का एसवीएफ ग्रोथ है उसके पास है। अब इस डील का जो लॉक इन पीरियड 12 मंथ का वो जो है एंड हुआ है अगस्त 25 को। तो कल इसका लॉक इन पीरियड खत्म हो गया है। तो अगस्त 28 का जो ट्रेड है उसमें ये इन्वेस्टर ओपन है टू सेल इट। तो देयर आर फाइव चांसेस कि वो एग्जिट अगर करना चाहे तो इसमें से कर सकते हैं। इंडिकेशन ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि शायद सॉफ्ट बैंक इससे एग्जिट लेगा। तो इतने बड़े स्टेक सेल से ट्रांजैक्शन होने से इसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन दिख सकता है मंडे के ट्रेड में, या मंडे और द ऑनगोइंग फ्यू कंसेक्यूटिव डेज अगर सॉफ्ट बैंक सेल करती है तो इस पे भी नज़र रखिएगा जिनके पास भी जोमेटो के शेयर्स हैं, क्योंकि जोमेटो ने तो पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। ये देखें अगर तो 61 रुपये से आज ये 91 पे बैठा हुआ है विथ 97 का हाई बना के। जो बुक्स थे जोमेटो के वो उसमें भी रिवर्सल दिखना शुरू हो गया है। तो वो एट द एंड स्टॉक प्राइस में भी दिखना शुरू हो गया, रिवर्सल हो गया चार्ट का। लेकिन मंडे को एंड मंडे से के फॉलोइंग फ्यू डेज ड्यू टू दिस सॉफ्ट बैंक्स अगर एग्जिट करता है तो आपको उसमें गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इसने भी फ्राइडे को रिवर्सल कर दिया था। जो ऑनगोइंग लोअर सर्किट का सिलसिला था वो बंद हुआ। फ्राइडे को स्टॉक जो है ग्रीन में क्लोज हुआ। और इसमें भी खबर है कि मोतीलाल ओसवाल फंड, म्यूचुअल फंड ने इसमें 3.72 करोड़ शेयर्स परचेज किए हैं एट 754 करोड़ ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन में परचेज किया है। बेसिकली DIIS की एंट्री आप इसमें बढ़ती दिख रही है। और अभी तो इसके अगर हम इन्वेस्टर ब्रेक शेयर देखें तो वो नहीं दिखता, लेकिन अब जैसे ये न्यूज़ मिला कि इसमें मोतीलाल ओसवाल ने स्टेक परचेज किया है तो इट्स अ DI। तो सिमिलरली वी कैन फोरसी या वी कैन एनविजन की बाकी भी DIS की एंट्रीज में हो रही होगी छोटे बड़े पोर्शंस में। और वंस द इन्वेस्टर ब्रेकअप इज पब्लिश्ड हमें सबका प्रेजेंस दिख जाएगा कि किसका कितना प्रेजेंस है। ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए अच्छा न्यूज़ है। आई थिंक इस वजह से फ्राइडे को रिवर्सल चार्ट में हो ही गया है, तो मंडे इसकी वजह से इसमें पॉजिटिव मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इन न्यूज़ जो आई हैं
आज और कल में। इस न्यूज़ पे बेस्ड इन 3 स्टॉक्स में आप अपने फ्यूचर डिसीजंस ले सकते हैं। सो इस तरह की न्यूज़ से अपडेटेड रहने के लिए यू कैन सब्सक्राइब। जो लोग नए हमारे चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर कनेक्टिंग।